नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी आई है 6/3/2024 यानी 6 मार्च से एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। हम सारी बात करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कब तक एग्जाम होगा, कितनी इसकी फीस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जो इसकी फीस है इसकी जनरल वालों के लिए 1000 है, जनरल और ओबीसी के लिए 1000 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, SC ST वगैरह IRDP जो है इनकी सब के लिए 800 है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 ही रहेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की हो, SC की हो, ST की हो, कोई भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 800 रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब तक होगा ये। तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें +2 रहेगी, +2 पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। तो जो एग्जाम की डेट है इसमें लिखा है कि जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, उसके 5-6 वीक बाद हो जाएगा। मतलब 5-6 हफ्ते का मतलब है कि 40-45 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा। तो 31 मार्च लास्ट डेट है, तो मार्च के बाद अप्रैल, उसके बाद मई, तो मई में ये एग्जाम हो जाएगा। मतलब आधे मई में, लगभग 10-15 मई तक ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रही एग्जाम की बात। तो अब देखते हैं, जो ये पोस्ट है ये 200, टोटल ये 232 पोस्ट है। उसमें जो आपके लिए है, ज़्यादातर लोगों के लिए वो है 158 पोस्ट है, क्योंकि जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये पोस्ट है। बाकी जो है 59 पोस्ट है और 15 पोस्ट है, ये कुछ और है इसमें, PACS कोटा और OCS कोटा। इसका मतलब है कि जो सोसाइटी वगैरह होती है, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उसका इसमें कुछ मैटर है, मतलब वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये है ऊपर 158 पोस्ट है। तो इसके बाद अब बात करते हैं, देखो तो क्वालिफिकेशन हुए तो आपको पता है कि +2 रहेगी। इसके बाद जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम हो गए, प्रीलिम्स होगा और उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स का मतलब है कि ये ओनली क्वालिफाइंग होगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, देखो इसमें ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें 100 ही क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स का होगा और 60 मिनट का एग्जाम होगा। इसमें आएगी ओनली इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, 35 की रीजनिंग, 35 का मैथमेटिक्स हो गया और 30 की इंग्लिश। तो टोटल बन गया है 100 मार्क्स का और 100 ही क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो पहला एग्जाम होगा वो ओनली क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब है कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बनने के लिए इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो ये ओनली क्वालिफाइंग है। और इसमें लिखा भी है, इसके मतलब 10 गुना कैंडिडेट फेज 2 के लिए, मतलब दूसरे एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। 10 गुना का मतलब है, मान लो जैसे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें 158 पोस्ट है जैसे, तो 158 का 10 गुना हो, कितना हो गया, 1500-1600 के आसपास हो गया। तो 1600 कैंडिडेट क्वालिफाइंग हो गए, जो टॉप के हो गए दूसरे एग्जाम के लिए। तो 1500-1600 कैंडिडेट दूसरा एग्जाम देंगे, ठीक है। इसी दूसरे एग्जाम से ही मेरिट बनेगी, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम का जो सिलेबस है यही, इसी के मार्क्स काउंट हो गए। इसका देखिए, इसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स रहेंगे 25, मतलब एक क्वेश्चन का आधा मार्क्स है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। तो ये तो देखो, रीजनिंग और मैथ है, हो गया 50-50 का। इंग्लिश होगी, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हो गए और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर वगैरह जो जीके वगैरह है ये आएंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में इन्होंने एक बात लिखी है, देखो सिलेबस, तो सबसे पहले देखो नीचे सिलेबस लिखा है। सिलेबस है इसमें +2 लेवल का सिलेबस रहेगा, जो भी आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी रहेगा ना, ये +2 लेवल का रहेगा। और इन्होंने एक बात बोली है कि जनरल अवेयरनेस मतलब जो जीके जो आएगा 50 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड रहेंगे, जो बैंकिंग और जो सोसाइटी वगैरह होती है। देखो लिखा है यहाँ पे, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बैंकिंग इंक्लूडिंग
कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड 25 क्वेश्चन विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन अबाउट एचपी जनरल नॉलेज। तो 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस है उसमें से 25 क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा और सोसाइटी वगैरह होती है इनसे रिलेटेड रहेगा। तो ये बैंकिंग के जो एक्ट वगैरह है, जो सारी टर्में होती है वो पढ़नी पड़ेगी। और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे एचबी जीके और नेशनल जीके वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको मिल जाएंगे, अपने नज़दीक मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपने पूरी नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लेनी है, तैयारी कीजिए आप। 15 मई तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कोई डाउट हो आपका तो आपने पूछना है, आप अप्लाई कर लीजिए जल्दी और टाइम से भरें। देखो एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए गए हैं, बिलासपुर, हमीरपुर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, सोलन है। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड हिमाचल प्रदेश, एचपी के बाहर भी कुछ सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ ले। आपने अप्लाई करना है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ से, वहीं से आपने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये भी देख लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट हो आपका तो आपने पूछा है।